हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अगेन। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। किस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का चार्ज, इट्स ऑल अबाउट चार्ज ऑन इट। वो चार्ज क्या, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस पर जो चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं कर रहा है, मतलब वो न्यूट्रल स्टेट पर है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये एक इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, और ये एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स, वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो एक इंटीजर और एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इनके सर्टेन रूल्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे। तो जरा उसको देखें, वो सर्टेन रूल्स कौन से हैं। उन रूल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुछ एक एग्जांपल दूंगा। सो विल टॉक अबाउट रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल स्टेट पर है, न्यूट्रल स्टेट पर है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर क्या होगा, जीरो, विच इज वेरी सिंपल। दैट इज सपोज न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या है, मैंने सोडियम ले लिया या फिर कैल्शियम ले लिया या फिर नाइट्रोजन ले लिया या ऑक्सीजन ले लिया। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है। ये क्या है, एटम्स हैं जो मोनोमोलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं। ये क्या है, गैसेस हैं, ये डायमोलिक्यूल फॉर्म में मिलती हैं। अगर आप किसी कंपाउंड की बात करोगे NaCl, तो ओवरऑल, या फिर CaCO2, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, किसी की भी बात करोगे तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनके ऊपर क्या है, ये न्यूट्रल स्टेट पर, और इन पर चार्ज क्या होता है, जीरो। इन पर चार्ज जीरो होता है, इसका मतलब इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, आप पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा लो, वो मोनोमोलिक्यूल, डायमोलिक्यूल या ट्राइमोलिक्यूल किसी भी फॉर्म में मिले, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है। जैसे नाइट्रोजन है, N2 की फॉर्म में मिलती है, तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बेसिकली क्या है, ये डायमोलिक्यूल फॉर्म में मिल रही है, तो ऑक्सीजन स्टेट इसका जीरो होगा। तो आप जब भी किसी पीरियोडिक टेबल में से किसी एलिमेंट को उसकी नेचुरल फॉर्म में उठाते हो या न्यूट्रल स्टेट में उठाते हो, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट जीरो होता है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पे बात करते हैं, सेकंड क्या होगा, हम लोगों को इनके ग्रुप्स के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले ग्रुप नंबर वन, तो रूल नंबर टू क्या हुआ, ग्रुप नंबर वन उठाते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर वन। टोटल 17 ग्रुप होते हैं। सर्टेन ग्रुप्स के बारे में ध्यान रखना है। रूल नंबर टू, ग्रुप नंबर वन में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी मेटल्स आते हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर वन में मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट हैं। ये सब के सब मेटल्स हैं, और सब के सब सॉफ्ट मेटल्स हैं। ओके, ये सब के सब सॉफ्ट मेटल्स है। खास बात क्या है, अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दिस इज NS1। मतलब क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आई थिंक 3। तो उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 1s2 एंड 2s1। नाउ लुक एट इट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या आ रहा है, यही फॉर्म आ रही है NS1 दैट 2s1। ऐसे अगर लिथियम के बाद सोडियम की बात करोगे, तो इसके एंड में आएगा 3s1। अगर आप पोटेशियम की बात करोगे, इसके एंड में आएगा 4s1। पूरा लिखने के बाद एंड में आएगा 2s1, 3s1, 4s1। तो ये इनका क्या होता है, बेसिकली ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इन सबको। जरा ध्यान से देखिए NS1, और ये NS1 क्या दिखा रहा है, बेसिकली नाउ लुक एट इट, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली क्या होगा, ये क्या करें, ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। और ये मेटल्स हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बहुत अच्छे बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में चला जाएगा, लिथियम +1 पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। नाउ लुक एट इट,
लिथियम +1 पे चला गया। अब ये लिथियम +1 में जैसे ही गया, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये अपना नेचुरल स्टेट पर आ गया। इसका लिथियम का तो डुप्लेक्स पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया, और बाकी लोगों क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। बेसिकली क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। इसका मतलब इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इन सभी मेटल्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 पे सर्टेन रूल्स हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रुप नंबर 1 में एस ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के सबके सब पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरे पे बात करते हैं, ग्रुप नंबर 2 पे बात करते हैं। ये रूल नंबर 2 चल रहा है अभी। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक पे ही ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 में जितने मेटल्स होते हैं, सभी के सभी मेटल्स होते हैं, सभी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रुप नंबर 2 में मेटल्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। रेडियम की हम लोग बात नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है, उस एलिमेंट को उसको छोड़ दे तो बाकी जितने भी हैं वो सब मेटल्स हैं। इन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट इज Ns2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम क्या होता है, 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 एंड 2s2। नाउ लुक एट इट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2s2। अब हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, तो एट द एंड क्या आएगा, 3s2। इसी तरह से बाकी जितने भी हैं एट द एंड ns2 पे खत्म होंगे, 2s2, 3s2, इसलिए 4s2, 5s2, 6s2, ऐसे करके खत्म होंगे। तो नाउ लुक एट इट, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बेसिकली मोर स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं क्योंकि मेटल्स हैं, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम +2 पर का टेंडेंसी रहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लें या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। तो इनका टेंडेंसी रहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बिकॉज़ दीज आर मेटल्स, बहुत अच्छे बेस होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, बेसिकली ये जितने भी एलिमेंट है उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +2, इट्स फिक्स। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +2। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज रूल नंबर 3। अभी एस ब्लॉक में हमने सभी की बात कर ली, थोड़ा सा मैं जनरलाइज कर देता हूँ। इन ये सर्टेन रूल्स हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। इन एस ब्लॉक में हमने सभी की बात कर चुके हैं। हम लोग एस ब्लॉक में पहले ग्रुप नंबर 1 की बात करिए जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ग्रुप नंबर 2 की बात करिए जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। एक हाइड्रोजन रह गया, तो हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन को जनरली हम लोग, उसका कोई स्पेस फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में, बट फिर भी हाइड्रोजन को हम लोग एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, तो उस पे जरा बात करते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है और हाइड्रोजन का स्टेट -1 भी हो सकता है। इसको गौर से देखो, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ, नाउ लुक एट इट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसको हम फिल करें तो 1s1। अब ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। तो हाइड्रोजन का टेंडेंसी रहता है, हाइड्रोजन डायमोलिक्यूल फॉर्म में मिलता है, ये ट्वाइस ऑफ H+ की फॉर्म में भी जा सकता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर ये ऐसा करता है तो इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में रखते हैं, बिकॉज ये ऐसा करता है। जनरल केसेस में ये ऐसा करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन इसका एक और टेंडेंसी है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। ठीक है, तो ये गेन करने का मतलब क्या है, H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ट्वाइस ऑफ H- हाइड्राइड बना सकता है। हाइड्राइड ये किसके साथ बनाता है, ये हाइड्राइड्स बेसिकली ये मेटल्स के साथ बनाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मेटल्स के साथ जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्राइड बनाता है और जनरली उस पर माइनस का साइन आता है, मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी कि वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही पसंद करते हैं, वो गेन नहीं करते। तो अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो माइनस स्टेट पे जाएगा और मेटल्स प्लस के स्टेट पर होंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा,
+1 और -1 दोनों तरह की टेंडेंसी दिखा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जरा हम लोग ध्यान से इसको देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, +1 भी पॉसिबल है और -1 भी पॉसिबल है। थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन +1 कब दिखाता है, जनरली वो +1 ही दिखाता है जब वो क्या करे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। जैसे कि पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट के साथ कुछ कंपाउंड बनाए, जैसे H2O, ये क्या है, वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रुप में हम जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो सामने वाली जो स्पीसी होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस पे क्या हो, पॉजिटिव साइन आएगा, व्हिच इज वेरी सिंपल। तो H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन +1 स्टेट पर होता है। H2S हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, बेसिकली यहाँ पर सल्फर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, +1 स्टेट पर है। HCl की बात करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, +1 स्टेट पर है। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में भी हाइड्रोजन +1 स्टेट पर है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप में आता है और ये दोनों क्या है, 16th ग्रुप में आते हैं। तो ये सब चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जनरल कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +1। बट अगर हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रखें, देखो ये नॉन मेटल्स हैं, आप याद रखिए नॉर्मल सा, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ आता है, जनरली जब नॉन मेटल्स के साथ आए, जैसे कि CH4 मीथेन की बात करो तो हाइड्रोजन यहाँ भी +1 स्टेट पर है, क्यों, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो मेथेन में भी हाइड्रोजन +1 स्टेट पर है और कार्बन क्या बेसिकली नॉन मेटल में काउंट होता है। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ आए तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ आ जाए, ठीक है, तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया बेसिकली, इट्स अ शॉर्ट। अगर मैं जनरल फॉर्म में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ। अब मेटल्स के साथ कैसे, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड NaH, तो हम तो जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं इस ब्लॉक में, सोडियम क्या होता है, +1। तो इस +1 को ओवरऑल इसके ऊपर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसमें ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो इस पे +1 है तो ऑब्वियसली इस पे क्या होगा, -1, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 होगा। ये +1 -1 0, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पर जब भी मेटल के साथ जुड़ेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, विच इज वेरी सिंपल। तो सोडियम हाइड्राइड, आप कोई भी ले लो, पोटेशियम हाइड्राइड, यहाँ पर पोटेशियम क्या है, मेटल। पोटेशियम जानते हैं +1 ग्रुप नंबर 1 में आता है, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ग्रुप नंबर 1 में आता है +1, इसका फिक्स है, तो हाइड्रोजन वाला स्टेट में क्या दिखाएगा, -1, मेटल है। मेटल के साथ जब भी आएगा तो ऑब्वियस में दिखाएगा। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्राइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2। नाउ लुक एट इट, मैंने यहाँ H2 क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीशियम जानते हैं +2, ओवरऑल अगर ये हाइड्राइड है तो इस पे चार्ज 0 होना चाहिए, एक तरह का कंपाउंड हो गया। तो +2, इसका ऊपर हाइड्रोजन 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन पे कितना है, -1, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, मैं 2 हाइड्रोजन ले लूं तो ओवरऑल 2 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, अगर 2 लूं तो एक पे -1 है तो 2 पे -2, अगर 2 की बात करूं तो जिसपे क्या हुआ, मैंने यहाँ 2 लिए तो ओवरऑल -2 है, बट एक हाइड्रोजन पे कितना है, -1 है। तो अगेन मैग्नीशियम एक मेटल है और हाइड्रोजन के साथ वो मिक्स हो रहा है, तो बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्राइड बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस स्टेट पर होगा। ये एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट सारे ही हो गए ऑलमोस्ट, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया। अगर हम एल्काइल मेटल्स की बात करें, एल्काइल मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 1, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +1। ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +2। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है बेसिकली, +1 भी दिखा सकता है, -1 भी दिखा सकता है। +1 वो दिखाता है नॉन मेटल्स के साथ, सिंपल, विच इज वेरी सिंपल। और -1 वो कब दिखाता है, जब वो मेटल्स के साथ कोई कंपाउंड बनाता है, विच इज वेरी सिंपल। सब इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने वाली बात है। ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 4। अब हम बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स की। नाउ लुक एट इट, यहाँ एस ब्लॉक्स पे हम चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक की टेंडेंसी को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इनमें कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए फिक्स है, ठीक है। ब्लॉक नंबर पी ब्लॉक में अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। आपको बता देता हूँ, पी ब्लॉक शुरू होता है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18। 18 हम लोग बात नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्यों, इनर्ट गैसेस होती है।
ये इनर्ट गैसेज है, रिएक्ट करती नहीं है, केमिकली इनर्ट होती है, इसलिए हम लोग ग्रुप नंबर 18 की बात नहीं करते। हम लोग ग्रुप नंबर 13 से कहाँ जाएंगे, ग्रुप नंबर 17 की टेंडेंसी को देखेंगे, इनमें जितने कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 में कौन आता है, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये आते हैं, ये ग्रुप नंबर 13 में आते हैं। नाउ लुक एट इट, ग्रुप नंबर 13 में जितने भी मेटल्स हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 और NP1। आप किसी को भी देखिएगा, जैसे हम बोरोन की बात कर लेते हैं, ठीक है, बोरोन क्या होता है 5, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है बोरोन का, तो क्या होगा 1s2 फिर 2s2 and 2p1। now look at it, NS2 NP1 at the end 2s2 2p1। अगर एल्यूमिनियम की बात करोगे 13 at the end क्या आएगा 3s2 3p1, श्योर यही आएगा, आप काउंट करके देख लीजिए। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जनरली याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। 13 लगा है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 और 1 3, ये नॉर्मल शॉर्टकट होती है याद करने की। अब खास बात क्या हुई, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं मेटल टेंडेंसी बढ़ती है। और सबसे खास बात क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। अब देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। या तो क्या करें, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं लोग। तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, लूज करने का क्या मतलब, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है एल्यूमिनियम +3 में चला जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एल्यूमिनियम का फिक्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये फिक्स है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाता है, इट्स फिक्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम गेन नहीं कर सकता। बोरॉन के केस में सर्टेन पॉसिबल है, 100% पॉसिबल नहीं है। अगर हम इनकी रेंज की बात करें, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सबकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, सब मेटल बन रहे हैं, तो ये लूज करना ही पसंद करते हैं। बोरॉन को छोड़ के, बोरॉन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो बोरॉन को अगर छोड़ दें, बाकी सब मेटल्स हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबका यही है कि ऑलमोस्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेकिन बोरॉन की टेंडेंसी में भी पॉसिबल है कि वो क्या करे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ले ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो इनका अगर हम लोग इनके ऑक्सीडेशन रेंज की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, इनका रेंज क्या है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें या 5 इलेक्ट्रॉन ले लें। 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -5 आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +3 आ जाएगा। -5 से +3, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ नॉर्मल बोरॉन के केसेस में। बाकी सबके केसेस में क्या होता है, बेसिकली ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये ग्रुप नंबर 13 की बात हो गई। ये नॉर्मल मैंने आपको आइडिया दिया है, बट बेसिकली ज्यादातर इनका 100% टेंडेंसी क्या रहता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं। नाउ हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 के बाद ग्रुप नंबर 14 की, जो कि कार्बन का ग्रुप कहलाता है। बोरोन के बाद कार्बन की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 14 पी ब्लॉक, तो ये रूल नेक्स्ट रूल हो गया। ग्रुप नंबर 14 में कौन आता है, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB, टिन एंड लेड। तो ये सब आते हैं ग्रुप नंबर 14 में। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। आप किसी की भी उठाओ, कार्बन कार्बन 6 होता है, इसको लगाओ 1s2 2s2 2p2। नाउ लुक एट इट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये 6 हो गया। इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, ये आधे फिल्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की जगह खाली, तो आधे भरे हुए आधे खाली। तो ये क्या करेंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ऊपर से नीचे जाओ, यहाँ पे नॉन मेटल से सेमी मेटल से मेटल्स की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा ग्रुप है। ये नॉन मेटल, ये सेमी मेटल्स, और नीचे और जाओगे तो मेटल्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इनका टेंडेंसी, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, सिंपल।
तो ये क्या करते हैं बेसिकली, दैट डिपेंड्स कि इनके साथ कौन जुड़ रहा है। अगर इनके साथ उनसे ज्यादा पावरफुल लोग जुड़ जाएं, जैसे कि CCl4, अब CCl4 में क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा इस केस में, उस जो ज्यादा पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो +4 की टेंडेंसी रखता है। तो ग्रुप में इधर की तरफ जाएं तो ये प्लस स्टेट दिखा सकते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। यानी जब हम क्या जाएं इधर की तरफ निकले ग्रुप में, ये ग्रुप में 14 से 15 से मुकाबला हो जाए, 16 से 17 से, तो ये क्या करेंगे, प्लस स्टेट दिखाते हैं। लेकिन जब पीछे की तरफ जाएंगे, जैसे कि CH4 मीथेन की बात करें, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड था जहां कार्बन +4 पर है, लेकिन जब इसका मुकाबला हाइड्रोजन से हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस केस में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये देखिए ये 4 बॉन्ड बनाए, अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इस केस में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे माइनस का 4 स्टेट आ रहा है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो बेसिकली क्या है, अब इस केस में इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, इस केस में इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। 14 नंबर स्टेट पर है, इधर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इधर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। 14 से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन, और 14 से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है और ये उससे कम पावरफुल है। तो ये 14th नंबर ग्रुप में हो गया। ऐसा टेंडेंसी सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन और पीबी में भी होता है। तो ये ग्रुप नंबर 14 का रूल रेगुलेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की, जिसको हम नाइट्रोजन ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक, ये होता है नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से नीचे जाओगे नॉन मेटल से मेटल की तरफ प्रॉपर्टी बढ़ती है। हमेशा याद रखो, नॉन मेटल से ये नीचे की तरफ क्या है, मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ। नाउ लुक एट इट। अब देखिए सबसे पहले इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज NS2 and NP3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 5, 15 है तो 5 होने चाहिए, सिंपल, बहुत आसानी से याद हो सकता है। तो जैसे कि नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग, वैसे आप समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो बोरोन के बाद, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, तो इसका लगाओ 1s2, 2s2 एंड 2p3, 7 कंप्लीट हो गए। एट दी एंड देखो 2s2, 2p3, ns2, np3 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इनका क्या टेंडेंसी है, बेसिकली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब या तो क्या करेंगे, उनको लूज कर दें, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। या फिर क्या करें, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, 5 तो है ही, 3 गेन कर ले, तो गेन करेंगे तो क्या है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये बहुत बार पूछा जाता है। 15th नंबर ग्रुप का ऑक्सीडेशन रेंज कितना है, दैट इज -3 टू +5, इनके बीच में लाई करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, 5 + 5 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 15 का आ गया, जिसपे नाइट्रोजन -3 से +5 तक के सारे कंपाउंड बनाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर धीरे धीरे टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि ऊपर से नहीं जाते, मेटल बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। Sb, ये देखो, ये -3 से +5 में कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैं बहुत सारे कंपाउंड आपको दिखाऊंगा, जब उनका मुकाबला इधर की तरफ हो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उधर की तरफ हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट्स इट। ये भी ऐसा ही है, बट ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या करते हैं, फिर ये मेटल है, ये क्या करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या करता है, ऑलमोस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट बिस्मथ क्या करता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच का स्टेट दिखाता है। ये सब दैट इज डिपेंड्स, ठीक है, मेटल के इनके कंपाउंड्स पे डिपेंड करता है। सो ये ग्रुप नंबर 15 हुआ। अब बस 2 ही ग्रुप की बात करेंगे रूल रेगुलेशन के बाद, बाकी जो रूल रेगुलेशन है पार्ट नंबर 2 में हम लोग उसको कवर करेंगे। नाउ विल सी ग्रुप नंबर 16, जिसको बोलते हैं चैल्कोजेन ग्रुप। चैल्कोजेन ग्रुप, तो चैल्कोजेन ग्रुप की बात करते हैं, वो है ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, तो ये क्या होता है ग्रुप नंबर 16। इनके अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें
तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 एंड NP4, टोटल 16 है। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, या तो क्या करें 6 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या फिर ये क्या करें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 8 अगर पूरा करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 तो है ही, 2 लूज करने, 2 गेन करने, तो 8 हो जाएंगे। तो क्या हुआ, या तो ये दिखा सकता है प्लस के 6, या फिर ये क्या दिखा सकते हैं माइनस के 2। कई बार पूछते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज कितना है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है -2 से लेके +6। बट मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूंगा, ऑक्सीजन ऐसा है जो -2 से +2 में ही दिखाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन ऐसा है जो -2 से +2 रेंज में ही दिखाता है। बाकी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो -2 से +6 रेंज में दिखा सकता है। सल्फर ऐसा है जो -2 से +6 रेंज में बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। सल्फर +6 में बहुत सारे बनाता है, जो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। फिर नीचे जाएंगे, मेटल टेंडेंसी बढ़ता है, वो उसे लूज करना पसंद करते हैं, तो +6 +4 तक जा सकते हैं। ये हुआ चैल्कोजेन ग्रुप के लिए, जो हम लोगों को ध्यान रखना है। एट द एंड लास्ट ग्रुप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ग्रुप नंबर 17, halogen group, which is very important, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine। एस्टेटिन की बात नहीं करते क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये है, दिस इज द किंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये किंग है, फ्लोरीन इज द किंग। और वो क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना पसंद करता है। फ्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है -1, इसका फिक्स है, ये कभी भी -1 से इधर उधर होता ही नहीं। अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो आप समझ जाओगे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP5। टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। स्पेशली कौन, फ्लोरीन। ये सभी की टेंडेंसी रहती है, अगर आपस में मुकाबला हो जाए तो सभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, इनका दूसरों से मुकाबला हो जाए तब। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी गेन करे तो माइनस में आता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब इनका आपस में मुकाबला हो जाए तो फ्लोरीन तो किंग है, और क्लोरीन क्या है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब जब फ्लोरीन और क्लोरीन का आपस में मुकाबला होगा तो वहां पर क्लोरीन हार जाएगा, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करता है, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, चाहे वो किसी के साथ भी इसका मुकाबला हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ध्यान रखना है। इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जनरल केस में अगर आपस में मुकाबला हो जाए तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी बनाते हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, 7 तक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज की अगर हम लोग बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज बैठती है -1 से +7 तक। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जहां पर क्लोरीन आपको या फिर ब्रोमीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता दिख जाएगा, क्योंकि इसका मुकाबला फिर फ्लोरीन के साथ हो रहा होगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। आपको बता देता हूं, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन इज द किंग, फिर उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो ऑक्सीजन का ही आता है। ऑक्सीजन आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन और उसके बाद नंबर ऑक्सीजन का ही आता है। तो ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन अगर किंग है तो ये क्वीन है, दैट्स इट। अगर मुकाबला इनका हो गया, फ्लोरीन का किसी से हुआ, फ्लोरीन जीतेगा। और इनका आपस में मुकाबला हो गया तो याद रखना है, किंग इज मोर पावरफुल देन क्वीन, तो फ्लोरीन जीतेगा। ये कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये फर्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 1 में अभी इतना ही, पार्ट 2 में मैं आपको और रूल रेगुलेशंस बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये रूल रेगुलेशन आप ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।